एक लड़का था, उसके पास ड्रैगन फ्लाई जैसे पंख थे, लेकिन उसने खुद को पूरी तरह पट्टियों से ढक लिया था। इसी वजह से वह अपने पुराने दोस्तों से दूर हो गया। वह अपनी स्कूल की घंटी जैसी प्यारी गर्लफ्रेंड माशी को भी अपने पास नहीं आने देता, सिर्फ इसलिए कि उसने 17 साल पहले एक ड्रैगन फ्लाई को मार दिया था और वो ड्रैगन फ्लाई अचानक पाउडर में बदल गई थी, जो उसने गलती से सांस के साथ अंदर खींच लिया। अगली सुबह जब वह उठा तो उसके पीठ से पंख निकल आए थे। तब से जब भी कोई उसे छूता, उसकी पीठ में बहुत तेज दर्द होता। गर्मी के मौसम में भी उसे भारी ट्रेंच कोट पहनना पड़ता था। उसे डर था कि लोग उसे राक्षस कहेंगे और वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए ले जाएंगे। लेकिन सबसे मुश्किल बात यह थी कि वह हमेशा अकेला रहेगा। यह दर्द किसी मौत से कम नहीं था। फिर एक दिन माशी उसके घर आई और उसने देखा कि ह्योत्सान के मन में क्या चल रहा है। उसने कहा कि वह ह्योत्सान का सहारा बन सकती है। हाँ, शायद माशी मेरा सहारा बन सकती है, लेकिन ह्योत्सान उससे अपना राज नहीं कह पाया। ह्योत्सान ने उसे मूवी दिखाने ले जाने का फैसला किया, लेकिन वह यह नहीं जान पाया कि उसके पीछे एक काली छाया आ चुकी थी। माशी मूवी शुरू होने से पहले वॉशरूम गई। ह्योत्सान अकेला सोचने लगा, अगर उसने मेरे पंख देखे तो शायद वह हमेशा की तरह ही व्यवहार करेगी। तभी कमरे की सारी लाइट्स बंद हो गई। टिकट कलेक्टर ने दरवाजा खोला और चिल्लाया कि सभी लोग जल्दी बाहर निकले। उसने अब तक पूरा कहा भी नहीं था कि एक विशाल पंजा आया और उसके शरीर को बेरहमी से फाड़ दिया। सब डर के मारे भागने लगे, लेकिन वह आदमी किसी और की परवाह किए बिना सीधे ह्योत्सान की ओर उड़ता हुआ आया। वह चिल्लाया, क्या लाजवाब स्वाद है। ह्योत्सान बड़ी मुश्किल से उस राक्षस के हमले से बचा। वह जमीन पर बैठा डर से कांप रहा था और उस आदमी को देख रहा था जिसका शरीर प्रेइंग मैंटिस जैसा था और जो उसे खाने जैसा देख रहा था। तभी अचानक एक बेसबॉल बैट उस राक्षस से टकराया। माशी डरते हुए बोली, भागो ह्योत्सान। लेकिन ये हरकत उस राक्षस को और ज्यादा गुस्से में ले आई। उसने माशी पर हमला किया और उसे 30वीं मंजिल से बाहर फेंक दिया। जोरदार धमाके की आवाज ने नीचे खड़े लोगों का ध्यान खींचा। ह्योत्सान उसे बचाना चाहता था, लेकिन जब उसने नीचे भीड़ देखी तो पीछे हट गया। लेकिन माशी के आंसुओं ने उसके मन की आखिरी दीवार तोड़ दी। अब चाहे यह सच उजागर हो जाए, इस पल में वह सिर्फ माशी को बचाना चाहता था, क्योंकि उसने वादा किया था कि वह हमेशा उसके साथ रहेगी। ह्योत्सान ने अपनी पूरी ताकत से अपने पंख फड़फड़ाए और माशी उसकी पीठ पर पंख देखकर दंग रह गई। ह्योत्सान ने माशी को अपनी बाहों में उठाया और उड़ गया। यह दृश्य नीचे खड़ी एक रहस्यमयी लड़की ने देख लिया। उसने फोन मिलाया और कहा, ह्योत्सान को वापस लाना है। 1 महीने बाद माशी अस्पताल के बिस्तर से जागी, लेकिन जब ह्योत्सान उससे मिलने गया, माशी चिल्लाई, यहाँ मत आओ, तुम राक्षस हो। उसे कह दो वह फिर कभी मेरे पास न आए। ह्योत्सान स्तब्ध रह गया। यह तो वह नतीजा नहीं था जो वह चाहता था। उस घटना के बाद भले ही लोगों ने सिर्फ उसकी पीठ की तस्वीरें खींची थीं, लेकिन उसे उसके सहपाठियों ने पहचान लिया और वह अलग थलग और तिरस्कृत हो गया। फिर भी उसे यकीन था कि माशी उसके साथ होगी, लेकिन अब वह सब कुछ खो चुका था। वह छत पर गया अपनी दर्द भरी जिंदगी खत्म करने, लेकिन उसका शरीर खुद ब खुद उड़ गया। वह अपने पंखों से नफरत करने लगा। वह खुद को मार भी नहीं सकता था। तभी एक लड़की अचानक उसके सामने प्रकट हुई। वह बिल्डिंग की कांच की दीवार पर सीधी खड़ी थी। उस लड़की ने अपनी टोपी उतारी और उसके सिर से लंबे एंटीना निकले। उसने कहा, क्या तुम जानना चाहते हो कि फिर से सामान्य कैसे बन सकते हो? तो मेरे साथ एक जगह चलो, वहां जाकर तुम फिर कभी अकेले नहीं रहोगे। ह्योत्सान ने थोड़ी देर सोचा और फिर उस लड़की के साथ चल पड़ा। वह लड़की उसे एक सुरंग में ले गई और पास लगे एक बटन को दबाया। जैसे ही गुप्त दरवाजा खुला, ह्योत्सान के सामने एक नई दुनिया थी। उसके सामने एक जंगल जैसा दृश्य था और वहाँ कई ऐसे इंसान थे जिनके शरीर में कीड़ों जैसी विशेषताएं थीं। ह्योत्सान हैरान था, लेकिन उससे ज्यादा वह यह जानना चाहता था कि वह जल्दी से जल्दी फिर से सामान्य इंसान कैसे बन सकता है। लड़की उसे वहाँ के प्रोफेसर माताओ चुआन के पास लेकर गई। प्रोफेसर ने समझाया कि यह एक कीट स्कूल है। जो भी लोग यहाँ हैं, वे सभी एक कीटनाशक के कारण ऐसे हो गए हैं जिसका नाम जंगल जूस है। उन्होंने एक पाउडर में कीड़े का डीएनए मिला दिया था और जो लोग उसे सांस के साथ अंदर ले गए, उनके शरीर में कीड़ों की विशेषताएं आ गईं। वर्षों से उस कंपनी ने इस पर रिसर्च जारी रखी।